ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज की तरफ से कोशिश होती है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस चैनल पे शेयर की जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश भी मैं लगातार करता रहता हूँ। आज का जो शो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिफ्यूज़ल्स को लेके। बहुत सारे बच्चे रिफ्यूज़ल्स का सामना करते हैं और ज़्यादातर जब वो उनकी रिफ्यूज़ल आती है वो इतने निराश हो जाते हैं कि बहुत सारे गलत स्टेप्स वो लेते हैं जिसके कारण वो अपना काफ़ी नुकसान करवा देते हैं। मतलब रिफ्यूज़ल के अलावा भी वो पैसे का भी नुकसान करवाते हैं और कई बार वो सेकंड या थर्ड टर्म में वीज़ा भी पाते हैं। सो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको इमीडिएटली ध्यान रखना है रिफ्यूज़ल के बाद। सो उस चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि स्टडी वीज़ा से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आपको अपडेट रखा जा सके। नाउ ज़्यादातर बच्चों का जब रिफ्यूज़ल आता है तो नॉर्मली दे गेट अपसेट विद एजेंट्स एंड दे ट्राई टू विड्रॉ द केस फ्रॉम एजेंट। अब इसमें वो सबसे बड़ी गलती ये कर जाते हैं कि वो कॉलेज और जीआईसी का रिफंड भी कॉल कर लेते हैं। ये एक लास्ट स्टेप होना चाहिए, ये इमीडिएटली बच्चे को कभी नहीं करना चाहिए। इट्स फाइन कि समहाउ आप एजेंट के साथ खुश नहीं है, बट आप ये भी मान के चलें एक सच्चाई कि हर एजेंट के पास रिफ्यूज़ल है, चाहे वो दुनिया का कितना भी बड़ा या छोटा एजेंट है, सब ने रिफ्यूज़ल को देखा हुआ है, रिजेक्शंस को सब ने फेस किया हुआ है। सो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? सबसे पहला जो काम आपको करना चाहिए रिफ्यूज़ल आने के बाद, दैट इज़ कि पहले अपने किसी दोस्त या मित्र से वो लेटर पढ़ाएं जिनका इंग्लिश काफ़ी अच्छा हो, ताकि वो आपको बता सकें एक्चुअली उसमें लिखा क्या है, अगर कहीं पर भी आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आती है। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको एक सेकंड या थर्ड ओपिनियन लेने चाहिए। मतलब वो रिफ्यूज़ल लेटर लेके आप अलग अलग कंसल्टेंट्स, एक या दो जो भी आपके और ट्रस्टवर्दी कंसल्टेंट्स हों, आप उनके पास जाएं, उनसे अपना केस डिस्कस करें। डिस्कस करने के बाद उसमें से कंक्लूजन निकालें कि क्या मेरे कॉलेज में प्रॉब्लम था जो कि 99% नहीं होगा, क्या मेरे कोर्स में प्रॉब्लम था जिसके बड़े चांसेस हैं कि हो सकता है, क्या मेरे प्रोफाइल में प्रॉब्लम था जिसके अगेन चांसेस हैं कि हो सकता है। देन डाउट ऑन योर कंसल्टेंट, ठीक है नहीं। सो सबसे पहले चीज़ें हमें ये देखनी होती हैं जो ज़्यादातर बच्चा नहीं देखता। और जब आप सारा कुछ रिफंड मंगा लेते हो गर्मी में या गुस्से में, तो सबसे ज़्यादा लॉस क्या होता है आपका कि जो फीस वापस आती है उसमें भी लॉस होता है, जो जीआईसी होती है उसमें भी लॉस होता है। फिर उनको आप दोबारा करते हो दूसरे कंसल्टेंट के कहने पे, तो ऑल टुगेदर आप 1,00,000-1,50,000 का नुकसान करवा जाते हो। तो इस टाइम पे इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि रिफंड्स को तभी कॉल करें अगर रियली आपका केस अब आगे नहीं चल सकता या आपका कोर्स बिल्कुल मिसमैचिंग था, बट कोर्स मिसमैच के चक्कर में भी रिफ़ंड इतनी जल्दी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हर कॉलेजेस में मल्टीपल टाइप के कोर्सेज होते हैं और आप सेकंड कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं दूसरे टाइम पे। एंड कॉलेजेस डू सपोर्ट यू, एंड कॉलेजेस के कारण रिफ्यूज़ल आने का चांसेस इज़ वेरी वेरी लिटिल, बिकॉज कनाडा में DLI लाइसेंसिंग सिस्टम है। जिसको कनाडा ने DLI लाइसेंस दे दिया वो इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिक्रूट कर सकता है। तो उसके रिक्रूट करने में उस कॉलेज पे उंगली उठाने से कोई सोल्यूशन नहीं होता, किसी भी कॉलेज के कारण रिफ्यूज़ल नहीं आता। रिफ्यूज़ल्स आर मेजरली कंसर्न्ड विद योर प्रोफाइल, विद द कोर्स यू ऑप्टेड एंड योर स्कोर एंड परसेंटेज, इन सब चीज़ों पे, एंड हाउ योर फाइल हैज़ बीन प्रेजेंटेड, क्योंकि SOP का भी एक मेजर रोल इसमें रहता है। सो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखें ताकि आपका जो लॉस है वो मिनिमम रह सके। हमारी कोशिश रहेगी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़े रखना। आने वाले शो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एजेंट्स आपको मिसगाइड करते हैं और आपके लाखों रुपये ठगते हैं, तो वो आने वाले शो में हम बताएंगे। इस टिप्स को अपने ध्यान में रखें। जो बच्चे रिफ्यूज़ल फेस कर चुके हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। आज के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।